राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से जो कहानी लेकर के आया हूँ वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है कि चुड़ैल से भिड़ गई एक राजपूतानी लड़की। अब वो कैसे भिड़ी, कैसे उसने लड़ाई लड़ी, तो इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताता हूं। और वीडियो को आप पूरी सुनना, तभी आपकी समझ में भी ठीक से आ पाएगी। देखिए, ग्वालियर का किला जो है वो अपने आप में बेजोड़ है और इसे भारत का जो है जिब्राल्टर भी कहा जाता है। आज हमने क्या किया कि भाई किले पे जाने का एक प्लान बनाया। वो लड़की जो राजपूतानी थी और उसका दोस्त, दोनों ने उस किले पर जाने का प्लान बनाया और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, प्रेमी और प्रेमिका थे दोनों। करीब दोपहर के 3 बजे किले के मुख्य दरवाजे पर वो पहुंचे। अब यहां से आगे की चढ़ाई हमें पैदल ही चढ़नी थी। किले की चढ़ाई काफ़ी ऊंची और सीधी थी। चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूलने लगा, तो युवी को जो है चढ़ाने का मौका मिल गया। वो कहने लगा कि लो, तुम्हारी सांस तो इतने में ही फूलने लगा, कैसी राजपूत हो। मैं कोई जवाब नहीं दे करके आगे बढ़ती गई। तकरीबन 4 बजे हम किले के ऊपरी द्वार के सामने थे। आगे जाने के लिए टिकट लेकर के हम किले के अंदर गए। सबसे पहले हमें मानसिंह महल मिला। इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था और ये जो किला है ये बेजोड़ नमूना है एक। और इसकी जमीन के अंदर जो है 4 मंजिलें हैं। इनमें चौथी मंजिल को बंद कर दिया गया है अब। तो सीढ़ियां चढ़ के हम महल के अंदर के प्रांगण में आ गए और एक खुला चौकोर आंगन सा जो था वो चारों तरफ उसके झरोखे बने हुए थे। और सोमवार का दिन होने के कारण टूरिस्ट काफ़ी कम ही थे वहाँ पर। हमारे अलावा सिर्फ 2 विदेशी औरतें ही थी। वो शायद महल घूम चुकी थी, क्योंकि हमारे जाते ही वो महल से बाहर निकल गई। अब महल के अंदर सिर्फ हम दोनों थे। अकेले महल में मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं तो यूवी को बोलने लगी कि अच्छा रहता अगर हम गाइड को साथ ले लेते। अब अकेले तो मुझे डर लगेगा, तो मेरे होते हुए डर किस बात का। और फिर अच्छा है ना कि इसी बहाने तुमसे दिल की बातें भी कर लूंगा, यूवी ने जो है हंसते हुए कहा। अब आंगन के दाईं तरफ दोनों ओर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और बाईं तरफ एक काफ़ी बड़ा हॉल सा था, जो पहले ज़माने में नर्तकियों का हो सकता है कि नाचने का रूम रहा होगा। और आंगन के ऊपर 8 झरोखे थे, जिनमें 8 रानियां नृत्य देखा करती थी। अब हम उन सीढ़ियों से होकर के नीचे की मंजिल में जाने लगे। हालांकि उन सीढ़ियों में लाइट जल रही थी, पर फिर भी अंधेरा सा था। तकरीबन 40 सीढ़ियां उतरकर हम ठीक नीचे वाली मंजिल में हम पहुंच गए। मैं दरअसल हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तो मुझे ग्वालियर किले के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी, जो मैं यूवी को जो है देने लगी। वहाँ एक कुंड सा बना हुआ था। मैं उसके बारे में उसे बताने लगी कि इसे केसर कुंड कहते हैं। इसमें राजा मानसिंह की रानियां नहाया करती थी। तो उसने कहा, यूवी ने, कि प्रीत, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा केसर कुंड बनवा दूँ। आखिर तुम भी तो मेरी रानी हो। यूवी हंसते हुए बोला, तुम केसर कुंड रहने दो, मेरे लिए सोना बाथ बनवाना। हंसते हुए बोली वो। अच्छा, तुमने राजा मानसिंह और मृगनयनी की लव स्टोरी तो सुनी होगी, मैंने यूवी से पूछा। नहीं मेरी जान, मैंने नहीं सुनी, तुम ही बता दो, यूवी मेरे दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला। हाँ तो सुनो, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। शायद कोई औरत नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी पायलों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी।
पर 2 मिनट के ऊपर हो गए, कोई भी नीचे नहीं आया। हमने सीढ़ी के पास जाकर देखा तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ तो मैं यूवी से बोली कि चलो हम ऊपर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे फालतू में डरती हो, कोई ऊपर आया होगा, उसकी आवाज़ होगी, चलो हमें अभी नीचे की 2 मंजिलें और देखनी हैं, वो मुझे खींचते हुए बोला। हम सब 1 मंजिल और नीचे आ गए। खैर लाइट यहाँ भी जल रही थी पर काफ़ी धीमी थी। यहाँ का वातावरण काफ़ी अजीब सा हो गया था। यूं भी तुम्हें मालूम है, मान सिंह की 8 रानियों ने जौहर किया था और मृगनयनी मान सिंह के साथ ही लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। मैं चुप्पी तोड़ते हुए बोली। युवी का ध्यान कहीं और था लेकिन उसने हाँ का इशारा किया। क्या देख रहे हो तुम? मैं उस तरफ देखते हुए बोली। वो सामने आले में कुछ दिख रहा है तुम्हें? युवी ने उस तरफ इशारा किया। मैंने जब आंखें गड़ा करके देखा तो 2 चमकती हुई आंखें दिखी। डर के मारे मैं उससे लिपट गई। रुको मैं देखता हूं क्या है, वो मुझे अलग करते हुए बोला। युवी ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वहां आले से एक काली बिल्ली निकल करके ऊपर की तरफ भागी। युवी हंस हंस के लोटपोट हुआ जा रहा था। मुझे भी अपने डर पर खींच हो रही थी। मैं उससे कुछ ना कुछ बोल एक दाहिनी तरफ कुछ नहीं बोली और एक तरफ जो दाहिनी तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पर ये क्या, दरवाजे के अंदर से भी पायलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत युवी को आवाज़ दी कि यहाँ आओ युवी, यहाँ इसके अंदर कोई है। उसने आके मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो किसी औरत के झलक उसने देखी और उसे दरवाजे के अंदर एक और दरवाजे से होती हुई वो चली गई। मैंने डरते हुए युवी से कहा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। अभी तो कोई नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई? अरे हो सकता है वो हमसे पहले यहाँ आई हो, और चलो ना इसके अंदर चल के हम देखते हैं क्या है। मैंने मना करने के बावजूद भी वो मुझे अंदर ले गया। जब हम दूसरे दरवाजे पे पहुंचे तो देखा कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें काफ़ी खंबे बने हुए हैं। देखते देखते मेरी नज़रें एक खंबे पे गई तो मुझे लगा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है जो हमें पहले दरवाजे पर दिखी थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ करते हुए आगे बढ़ी। उसके थोड़ा करीब जाके मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ अकेली ही आई हैं, कोई आपके साथ नहीं आया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस तरह खड़े होने और चुप रहने से मेरा डर और बढ़ गया। मैंने डरते डरते फिर पूछा, आप यहाँ अकेली इस तरह क्यों खड़ी हैं? पर वो उसी तरह पीठ खड़ी किए हुए खड़ी रही और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने डरते डरते उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको हिलाया। उसके बाद जो मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। उसने बिना मेरी तरफ पलटे अपनी गर्दन पूरी घुमा के चेहरा मेरी तरफ कर दिया। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था, भयानक था, पूरा जला हुआ। उसकी आंखें बाहर निकल के लटक रही थी और मेरी तरफ वो अपनी जीभ लपलपा रही थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं पलट के युवी की तरफ भागी जिसका अब तक मुझे ख्याल ही नहीं था। पर ये क्या, पलट के देखती हूँ तो वहाँ युवी था ही नहीं, सिर्फ मैं अकेली थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो गई थी। मैं बेतहाशा बाहर की तरफ भागी पर अचानक मेरा जो सर था वो किसी चीज़ से टकराया और मैं वहाँ पर बेहोश होकर के गिर गई। मुझे कब होश आया और कितनी देर में बेहोश रही कुछ नहीं पता, पर जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी क्योंकि आसमान में तारे दिख रहे थे। पर तभी अचानक मुझे याद आया कि मैं तो उस नीचे वाले हॉल में बेहोश हुई थी, फिर ये आसमान कैसे दिख रहा है? मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई थी, पाया कि मैं उस झरोखे वाले आंगन में हूँ और युवी अभी भी मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। पता नहीं वो कहाँ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो मुझे अकेला छोड़ करके भाग गया था या फिर वो खुद किसी मुसीबत में था। मैं उस अंधेरे आंगन में बैठे बैठे ये सब सोच रही थी। हालांकि मैं काफ़ी डरपोक किस्म की हूँ और अंधेरे में अकेले रहने से होने से मुझे बहुत ही डर लग रहा था।
जिस पर से ऊपर से खतरनाक चुड़ैल का सामना। पर कहते हैं ना कि डर तभी तक है जब तक मुसीबत सामने नहीं आती। मैं उठ के वहाँ से बाहर के लिए चली, शायद बाहर कोई मिल जाए मदद के लिए। पर पता नहीं आज किस्मत कौन सा खेल खेलने वाली थी। पर ये क्या, बाहर महल के दरवाजे तो बंद हैं और उसमें बाहर से ताला भी पड़ा हुआ था। इसका मतलब किले का गार्ड महल को बंद करके जा चुका था। एक आखिरी थी उम्मीद, वो भी खत्म। पर ऐसे कैसा हो सकता है, क्योंकि महल बंद करने से पहले गार्ड हर जगह देखता है कि कोई सैलानी तो नहीं है। मेरी किस्मत क्या इतनी खराब कि आज गार्ड ने भी चेक नहीं किया। मेरा दिमाग अब पूरी तरीके से सुन्न था। अब ना मैं कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ महसूस कर पा रही थी। मैं बस उस जालियों वाले दरवाजे के सामने खड़ी बाहर की ओर देखे जा रही थी। पर तभी एक उम्मीद की किरण चमकी। बाहर से एक औरत हाथ में जलता हुआ दिया लिए महल की तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं चिल्ला चिल्ला के उसे आवाज़ देने लगी, प्लीज़ यहाँ आइए, मैं यहाँ अंदर फंसी हुई हूँ, मुझे बाहर निकलने में मदद कीजिए। वो औरत जैसे जैसे मेरे नज़दीक आ रही थी, उसका हुलिया स्पष्ट होता जा रहा था। उसने काफ़ी भारी भरकम जेवर और कपड़े पहने हुए थे। दोनों हाथों में वो दिया लिए पकड़े हुए और चेहरे पर घूंघट डाले चली आ रही थी। उसके कपड़े और जेवरों से मैंने इतना तो समझ लिया कि ये कोई रहस्यमयी औरत ही है, या ऐसा हो सकता है कि वही चुड़ैल हो। पर यह उसकी तरह विभत्स और डरावनी नहीं लग रही थी। अब वो औरत ठीक मेरे सामने आकर के खड़ी थी। मैंने टूटी टूटी आवाज़ में उससे कहा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे इतनी रात में? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा। दिल को बड़ा ही सुकून मिला इन शब्दों से। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे कैसे भी बाहर निकालने में मदद करो, और मैंने अब तक जो देखा था वो सब उसे बता दिया। और आखिर में कहा कि मेरे साथ मेरा मंगेतर भी था, पर वो मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ के भाग गया। नहीं, वो भागा नहीं है, वो तो बड़ी मुसीबत में है और तुम्हें उसको बचाना है प्रीत। उसके मुख से अपना नाम सुन के मैं चौंकी। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है प्रीत। अब तुम नीचे उसी जगह जाओ जहां तुमने उसे देखा था, और ये दिया अपने साथ लेती जाओ, और याद रहे ये दिया बुझने ना पाए। इतना कहकर उसने दरवाजे की जाली से हाथ अंदर डाल दिया और मुझे दिया पकड़ा दिया। मैंने दिया लेके जैसे ही ऊपर मुंह उठाया तो मेरे सामने कोई नहीं था। मैं डर के मारे गिरने को हुई, पर खुद को समझाया कि ये थी तो आत्मा, पर अच्छी आत्मा थी और मेरी मदद के लिए ही आई थी। मैं जब दिया लिए आंगन की तरफ बढ़ी तो ये क्या, अभी तक जो सूना पड़ा था वो महफिल सजी हुई थी, और आंगन की तरफ जाने वाले दरवाजे पर दो पहरेदार तलवार लिए खड़े हुए थे। मैं वहीं खड़ी रह गई। अब कैसे जाऊं आगे? तभी अचानक उस औरत की आवाज़ गूंजी कि प्रीत आगे बढ़ो, ये सब छलावा है, मत भूलो तुम्हारा यूं भी मुसीबत में है। मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मैं आगे बढ़ी तो वो पहरेदार जो अभी तक मुंह सीधा करके शांत खड़े थे, दोनों ने मेरी तरफ गर्दन घुमा दी और उनकी आंखें आग सी दहक रही थी। मैंने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया था तो वो दोनों अपनी नंगी तलवार लेकर के मेरे ऊपर झपटे। मैंने सोच लिया आज अंत है, जीवन का आज अंत है, और आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। पर जब काफ़ी अंदर तक मैं चली गई और काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ तो धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। पर ये क्या, आंगन तो पहले की तरह सुनसान था। अब मैं यूवी को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ी और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आ गई। मैं डरते डरते एक एक कदम रख रही थी। मैं पहली मंजिल पर आ गई, पर मुझे यूवी को ढूंढने तीसरे तल में जाना था जहां उस चुड़ैल से मेरा सामना हुआ था। अब मैं दूसरी मंजिल के रास्ते पर थी, पर तभी अचानक हवा का बहुत तेज झोंका आया। मैं दियो को सीढ़ी पर रखकर उस पर पूरी तरीके से झुक गई थी। पता नहीं
कब तक वो आंधी चलती रही, क्योंकि मुसीबत का एक एक पल युग के समान लग रहा था। जैसे ही वो आंधी बंद हुई, मैं दिया उठा के फिर नीचे की तरफ चल दी। अब तक मेरी समझ में इतना आ चुका था कि ये दिया कोई मामूली नहीं है, ये अवश्य ही मेरा कोई रक्षा कवच है, वरना आम दिया उस आंधी में नहीं टिक सकता था। अब मैं तीसरी मंजिल के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई थी और यूवी को आवाज़ दिए जा रही थी। तभी एक कोने से मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। मैं उस तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती हूँ तो फिर से उसी औरत की आवाज़ आती है, खबरदार प्रीत, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इतना सुनना था कि वो चुड़ैल भयंकर गुस्से में चिल्लाती है, नहीं बचोगे, तुम दोनों नहीं बचोगे। इतना कहकर के वो गायब हो जाती है। अब मैं धीरे धीरे उसी दरवाजे की तरफ जाती हूँ। पहला दरवाज़ा बिना किसी दिक्कत के पार कर जाती हूँ, पर जैसे ही दूसरे दरवाजे पर पहुँचती हूँ, सामने दिल दहला देने वाला नज़ारा होता है। वो चुड़ैल अपना ही सर बालों में पकड़ करके हाथ में लटकाए खड़ी थी और उसकी आंखें बाहर को लटकी हुई थी और अभी जीभ अभी उसकी लपलपा रही थी। डर का एहसास इतना ज़्यादा था कि मुझे अपनी टांगें बेज़बान महसूस हो रही थी। तभी बाहर हॉल में से धीमी आवाज़ आई, प्रीत, अब आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, वहाँ अंदर मैं नहीं जा सकती। तुम हिम्मत रखना, जब तक ये दिया जलता रहेगा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। तो यूवी को ढूंढते हुए जो प्रीत थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। अब वो भयानक चुड़ैल अपने शकल लिए मेरे सामने खड़ी थी और डर के मारे मेरी घिघी बंधी हुई थी। न तो मैं आगे बढ़ रही थी और न ही पीछे। कहते हैं ना कि डर में भी एक सम्मोहन होता है। मैं अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेट के आगे बढ़ी। बस एक छोटा सा कदम आगे रखा और फिर चुड़ैल को देखा। उसने कोई हरकत नहीं की। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरे कदम बढ़ते ही चुड़ैल गायब हो गई। अब मुझे थोड़ी हिम्मत और बढ़ी और मैं हॉल के अंदर गई। मैं जैसे ही हॉल के अंदर आई तो हॉल इतनी गंदी बदबू से भरा उठा कि मेरी नाक फटने को लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ सैकड़ों चिताएं एक साथ जल रही हों। मांस और बालों के जलने की विकट दुर्गंध और चारों तरफ से आती ठहाकों की आवाज़। बड़ा ही भयानक माहौल हो रहा था। चारों तरफ उसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी और वो हंसती जाती और कहती जाती, नहीं बचोगे, तुम दोनों मरोगे, नहीं बचोगे। अब मुझे यूवी को ढूंढना था। आखिर वो गया तो गया कहाँ। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि बेहोश होने से पहले मेरा फ़ोन यहीं गिरा था और मैं दिए की रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढने लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर ही मुझे मेरा फ़ोन मिल गया, जो गिरने के कारण बंद हो गया था। मैंने फिर उसे चालू किया और यूवी के नंबर पर कॉल किया। रिंग जा रही थी। मुझे यूवी के फ़ोन की रिंगटोन उसी हॉल में सुनाई दी। मैं घूम घूम करके उसे ढूंढने लगी, पर वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैं रिंग की आवाज़ का पीछा करते करते हॉल में एक दिशा में बढ़ी, पर यह क्या, यूवी यहाँ भी नहीं दिखा। मैंने ध्यान देके सुनने की कोशिश की। आवाज़ ऊपर की तरफ से आ रही थी और मैंने जैसे ही नज़रें ऊपर उठाई, मेरा कलेजा धक होकर के रह गया। यूवी ऊपर दीवार पर चिपका लटका हुआ था और फ़ोन उसकी जेब में पड़ा हुआ था। मैं चीख चीख के उसको आवाज़ देने लगी, पर वो ऐसे लटक रहा था जैसे कि उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो। अब दिए की रोशनी में ऊपर का जो कुछ नज़ारा था वो साफ से नहीं दिख रहा था। मैंने अपने गले का जो स्टॉल था वो निकाला और दिए की लौ में उसे जला करके नीचे डाल दिया और उसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। अब मैंने यूवी की तरफ देखा तो वो बेहोश दीवार से चिपका लटक रहा था। तभी मेरी नज़र छत के दाईं तरफ गई तो वो चुड़ैल घुटनों के बल रेंगती हुई यूवी की तरफ बढ़ रही थी और अब उसका सिर उसकी गर्दन पर था। यूवी को इस हाल में देख करके मैं अपना डर भूल गई और मैं चिल्ला चिल्ला करके उसे आवाज़ दिए जा रही थी, पर उसे होश होता तब तो वो सुनता। वो चुड़ैल उसके पास आकर के अपनी लंबी सी जीभ से यूवी को चाटने लगी। मैंने पहले ही सुन रखा था कि भूत आग से डरते हैं। ये ध्यान आते ही मैंने जलते स्टॉल का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उछाल दिया। वो वहाँ से गायब हो गई अचानक और पूरा हॉल ठहाकों की आवाज़ से गूंजने लगा। तभी मुझे अपने पीछे से बुरी सी दुर्गंध आई।
मैंने पीछे पलटी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो चुड़ैल खंबे पर उल्टे रेंगती हुई नीचे उतर रही थी। वो मेरी तरफ देख के हंसती जा रही थी। अब डर के मारे रोंगटे खड़े होने की बातें सुनी थी, पर आज तो मेरे रोंगटे को बैठने की ही फुर्सत नहीं थी। जब से महल के अंदर आई तब से खड़े ही थे, पर डर का सामना तो करना ही था। मैंने वो जलता हुआ टुकड़ा फिर उठाया और बढ़ी उसकी तरफ। फिर वो चुड़ैल गुस्से में नीचे उतर के खड़ी हो गई, फुंकारती हुई बोली कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने बिजली की से भी ज़्यादा तेजी से वो टुकड़ा उसकी तरफ फेंका। टुकड़ा जाकर के सीधे उसके मुंह पर गिरा और वो चीखती हुई फिर से गायब हो गई। अब मैं खुश थी, क्योंकि मैंने उसकी कमजोरी जान ली थी। अभी तक वो हावी थी मुझ पे, अब बारी मेरी थी। मैंने गीता में पढ़ा था कि क्षत्रिय के लिए युद्ध स्वर्ग का द्वार है, और अब मुझ में एक जुनून सा छाने लगा था। मैंने अब चुड़ैल से लड़ने की ठान ली। या तो अब वो हारेगी या फिर वो मुझे मारेगी। और मैंने ललकारते हुए उसे आवाज़ दी, आ, अब कहाँ है तू? डर गई मुझसे? आ देखते हैं आज कौन किसको ख़त्म करता है। मेरे इतना बोलते ही सरसर की आवाज़ के साथ वो चुड़ैल मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो भयंकर गुस्से में थी। उसकी लटकी हुई आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने अपने कपड़े के ऊपर पहना हुआ जो ऊपर का जैकेट थी वो उतार करके और उसका एक छोर हाथ में पकड़कर दूसरा आग में जला दिया। और जैसे ही वो जला, मैं उसे लेके चुड़ैल की तरफ बढ़ी। उसने अपना रूप और भयानक बना लिया और बड़े बड़े नाखून मेरी तरफ करके बढ़ी। जब तक वो मुझ पर हमला करे, मैंने जलता हुआ वो जैकेट घुमा करके उसके मुंह पर दे मारा। वो चीख करके 2 कदम पीछे हटी। इससे मेरा होश और बढ़ गया। अब मैंने उस पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए और उससे पूछा कि बता, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, क्यों पीछे पड़ी है? वो दहाड़ती हुई चिल्लाई, नहीं छोड़ूंगी, और गायब हो गई। अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि ये चुड़ैल आखिर मुझ पे हमला क्यों नहीं करती। जिस तरह इसने यूवी की हालत की, मेरी भी कर सकती थी। आखिर क्या वजह थी जो मैं अब तक बची रही? ये रहस्य अगर मैं जान लेती तो मेरा उससे मुकाबला करना और आसान होता। मगर इतना तो हुआ था कि अब तक मैं डरी हुई थी चुड़ैल से, पर अब वो डरी हुई थी मुझसे। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। मैंने आखिरी दम तक, आखिरी उम्मीद तक साथ नहीं छोड़ा, और ये शायद मेरी उम्मीद ही थी कि जो अब तक बची हुई थी। फिर मैंने उस चुड़ैल को ललकारा कि कहाँ छिपके बैठ गई, आ बाहर, सामना कर मुझसे। तू भी क्या याद रखेगी किसी राजपूतानी से पाला पड़ा था। मुझे हॉल के अंदर बने एक छोटे से दरवाजे पे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उस वक्त मुझ में एक अजीब सा नशा हुआ जो पूरे जोश के साथ उस दरवाजे के अंदर हो गई, और दरवाजे के अंदर ही एक कोने में मैंने उसको बैठे हुए देखा। उसने मेरी तरफ पीठ की थी। उसके पास ही अजीब सी चप-चप की आवाज़ आ रही थी। मेरे आते ही वो मेरी तरफ घूमी और उसका हाल देख के मेरा जी मिचलाने लगा। वो हाथों में किसी का कलेजा लिए हुए थी और बड़े मज़े से उसे खाई जा रही थी। हाथ मुंह से खून बह रहा था, टपक रहा था। जैसे ही वो अपनी लंबी जीभ से उसको चाटती थी। अगर यही सीन मैंने थोड़ी देर पहले देखा होता तो यकीनन मैं डर के मारे बेहोश हो जाती। पर इस वक्त मुझ पर जुनून सवार था और उसे मात देने का। और ये चुड़ैल आधी लड़ाई अधूरी छोड़ करके यहाँ डिनर कर रही है तू। मैंने उसे हमला करने के लिए मौका दिए बगैर ही वो जलता हुआ कपड़ा सीधा उसके ऊपर दे मारा। आग सीधी उसके कपड़ों में लगी और वो जलने लगी, और सेकंड के 100वें हिस्से में दौड़ करके मैंने उसके बाल पकड़ लिए। कहीं सुना था कि चुड़ैल की शक्ति उसके बालों में होती है। मेरे जैसे ही उसके बाल पकड़ना था, वो एकदम असहाय सी हो गई और आग से जलती चीखती चिल्लाने लगी। मैं उसको घसीटती हुई बाहर लाई। बाहर आके देखा तो यूवी नीचे गिरा हुआ था। मुझे अपनी जीत पे खुशी हुई। मैंने उस चुड़ैल को वहीं लाके पटका जहां वो दिया रखा हुआ था, और उसके बाल पकड़े मैंने और दिया हाथ में उठाया और एक पैर उसके सीने पर रख करके कहा कि अब जल्दी बता तू कौन है और क्यों परेशान किया, वरना
अभी तेरी चोटी में आग लगा दूंगी। इतना सुनते ही वो हंसी और बोली, मरे हुए को तुम क्या मारोगे? जाओ, तुम आज दोनों जाओ यहां से। मैं तुम दोनों को छोड़ती हूं। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू मेरे हाथों बच गई, वरना आज तक कोई नहीं बचा मुझसे। तो तू मुझे मार क्यों नहीं पाई? मैंने उससे पूछा। तेरे गले का ताबीज और तेरे पूर्व जन्म के संस्कार, जिसकी वजह से तू बच गई। इतना सुनते ही मेरा ध्यान अपने ताबीज पर गया। ये ताबीज मेहंदीपुर बालाजी का था, जो मेरी मम्मी ने मुझे बांधा था। अब मुझे समझ में आया कि मैं अब तक क्यों बची रही। ये सुन के मेरी हिम्मत और दूनी हो गई। मैंने उससे कहा कि अब तू कौन है और क्यों लोगों को मारती है, ये बता। नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो कि जो यहां जोड़े में आएगा वो मारा जाएगा। उसके ना करते ही मैंने उसकी चोटी को दिए की लौ में लगा दिया और उसको छोड़ दिया। मेरा ये करते ही हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे उस हॉल में प्रलय सा आ गया हो। चारों तरफ से ऐसा लगा जैसे लपटें उठने लगी। पूरा महल जैसे जल रहा हो। उस चुड़ैल की चीखें मेरे कान फोड़ने लगी और ये होते ही युवे को भी होश आ गया। वो भाग के मेरे पास आया, बोला, तुम ठीक तो हो और ये सब क्या है? मैंने उससे बोला कि रावण मर चुका है, अब सिर्फ दहन होना बाकी है। अचानक उस चुड़ैल की आवाज़ गूंजी। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्यों मुझे मरने के लिए के बाद भी जलना पड़ रहा है? और दहाड़ मार मार के वो रोने लगी। काफ़ी देर के हाहाकार के बाद एकदम शांति सी हो गई और वो चुड़ैल पड़ी हुई थी, जल रही थी। अब खड़ी हुई और उसकी एक सूरत एकदम से बदली हुई थी और जो कपड़े उसके जल रहे थे वो अब एकदम बदले हुए देखने में लगे। उसका चेहरा भी एकदम बदल गया था। अब उसका चेहरा देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई खूबसूरत रानी नहीं है। खड़े होकर के उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैं तो अनंत काल से इस आग में जल रही हूँ, पर तुमने उस पवित्र आग से मुझे जला के मेरे पिशाच रूप को तो मुझसे दूर कर दिया। पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में उसकी सदियों की पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या रहस्य है तुम्हारा? युवी ने सारा माजरा देख करके वो हक्का बक्का खड़ा था। मैं कभी इस महल की रानी थी, वो आंसू बहाते हुए बोली। राजा मान सिंह की बड़ी रानी नैनतारा। मैं समझ गई कि ये वही जौहर करने वाली 8 रानियों में से एक है। पर तुम इस रूप में कैसे आई? अपने पति के युद्ध में जाने के बाद हम 8 रानियों ने जौहर कर लिया, पर मेरा असली जौहर तो उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज मृगनैनी को इस महल में लेकर के आए। मृगनैनी, मुझे याद आया, राजा मान सिंह की प्रेमिका थी और उसकी 9वीं पत्नी जो उनके साथ युद्ध में मरी थी। मेरा दुर्भाग्य बन के आई थी वो फिर दहाड़े मार के रोने लगी। एक विवाहित स्त्री के लिए पति की उपेक्षा से बड़ा कोई कष्ट नहीं। मैंने सारे जीवन उस कष्ट को झेला। जौहर की अग्नि भी मेरे उस दर्द को भस्म नहीं कर पाई और मैं इस रूप में आ गई। तब से लेके आज तक जब भी किसी प्रेमी जोड़े को देखती हूँ तो मेरी वही ईर्ष्या जाग जाती है। उसकी ये बात सुनकर के मुझे उससे सहानुभूति हुई। तो तुम्हारी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा? संभव नहीं। जाओ तुम दोनों, तुम्हारा एहसान है मुझ पे कि पिशाच रूप से तुमने मुक्त किया। अब मेरी आत्मा को इसी महल की दीवारों में कैद रहना है। इतना कहकर के वो गायब हो गई। मैं और युवी वहाँ से चल दिए। हम दोनों चुपचाप थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे। ऊपर आके समस्या थी दरवाज़ा खोलने की, पर वहाँ पास में ही एक बड़ा सा पत्थर उठा के युवी ने अंदर से ही बड़ी मुश्किल से वो ताला तोड़ा। बाहर निकल के हमने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। इसका मतलब हमारी पूरे 12 घंटे इसके अंदर बंद थे। हम दोनों ने अंदर जो देखा और भुगता था उसे हालात ये थे कि अब पता नहीं चल रहा था कि बाहर निकल के कि उस चढ़ाई वाले रास्ते में हनुमान मंदिर था। हम दोनों वहीं आकर के बैठ गए। अब मैंने युवी से पूछा कि तुम अचानक गायब कैसे हुए?
मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि जब हॉल में अंदर तुम उस खंबे की तरफ बढ़ी, तभी ऐसा लगा कि जैसे मेरे किसी ने सर पर किसी ने हथौड़ा मारा हो और मैं बेहोश हो गया। होश आया जब तो चुड़ैल को तुम जला रही थी। अब तुम बताओ कि हुआ क्या था। मैंने सारी बात उसको बताई जो मेरे साथ हुई थी, किस तरह से मैंने चुड़ैल से लड़ाई लड़ी। सब कुछ सुन के वो मुझे गले लगाते हुए बोला, आज तो मुझे मेरे राजपूतनी लड़ाके ने बचा लिया। अचानक उसका ध्यान मेरे हाथों पर गया जो उस चुड़ैल को जलाने में झुलस गए थे और उनमें फफोले पड़े हुए थे। वो अपना रुमाल निकाल करके उन पे बांधते हुए बोला, अब आगे से भूत प्रेत से मत लड़ना मेरे लड़ाके। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। पर यूं भी एक बात समझ नहीं आई। क्या? वो तो पिशाच थी, मानसिंह की रानी, जिसने हमें परेशान किया। पर वो कौन थी जो मदद करने आई थी और मुझे वो दिया दे करके गई थी? क्या पता कोई भली आत्मा होगी। ये चुड़ैल आग से इतना क्यों डरी? वो अपना सिर खुजाते हुए बोला, अरे एक तो भूत वैसे ही आग से डरता है और फिर ये तो जौहर करके जल के मरी थी, इसलिए इसकी आत्मा आग से डरती है। उसके बाद हम दोनों वहाँ से लौट आए और फिर कभी उस किले पर हम नहीं गए। पर एक सवाल मुझे आज तक परेशान करता है कि जो औरत मेरी मदद करने के लिए आई, आखिर वो कौन थी? खैर, ये स्टोरी कैसी भी हो कहानी, पर है बहुत मज़ेदार। लगता तो ऐसा है कि सत्य घटना है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण ना होने की वजह से सत्य घटना भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।